बैक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। देखो आज की क्लास आप ऐसे समझो, कि बेटा आप ना एग्जाम देने गए हो। समझो ना मेरी बात, एग्जाम देने गए हो। एग्जाम क्या है? एग्जाम ऐसा है कि आपको भेजा गया है एक जंगल में, भेजा गया है और आपको कहा गया है कि जंगल में आपके पास बस 3 घंटे हैं और 3 घंटे आपको उस जंगल में वहां से 80 एग्स ढूंढ के लाने हैं। एग्स अंडे, उस जंगल में जाना है और 80 एग्स ढूंढ के लाने हैं। बताओ आप एग ढूंढना शुरू करोगे 3 घंटे? सबसे पहले कौन सा एग ढूंढोगे? सर 80 एग है, हम कहीं पे भी हाथ पैर मारेंगे। लेकिन अगर मैं आपको पहले से बता दूं कि एक एग, वो जो झाड़ी बड़ी है ना, वो झाड़ी के नीचे आपको 4 एग्स मिलेंगे, तो सबसे पहले उसी झाड़ी के पास जाओगे, इधर उधर ढूंढोगे पहले? पक्का? ये वही झाड़ी के पीछे के 4 अंडे हैं। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन या थर्ड लास्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा जो मैं भी आपको करवा रहा हूं। और ये वो 4 मार्क्स हैं जो फ्री के वैसे पड़े हुए हैं, वो जैसे अंडे की तरह नहीं, 4 मार्क्स वहां पे पड़े हुए हैं। आपको जाना है, गड्ढा खोदना है, वो अंडे निकालने, लिखे आ जाने। सही है बच्चे, ये वो 4 मार्क्स कंफर्म मार्क्स हैं बेटा जो आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे। अच्छा, अब कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्जाम में जाके पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेपर करना चाहिए? पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन। ऐसा कोई ऑर्डर प्रिस्क्राइब नहीं है। आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है आप पहले वो करो। देखो मेरा क्या है, मेरा आपको पता है कि शादी वादी की बात चल रही है ना, तो हर एक आदमी के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो मैं सबसे पहले बंदी को क्या दिखाऊं, अच्छी अच्छाइयां या कमियां? ऑब्वियसली पहले इंप्रेस कर देते हैं ना दोस्त। अरे पागल, पहले बता दूं मैं, वो पहले छोड़ के भाग जाएगी। पहले क्या बताना होता है? अच्छाइयां। इतनी सारी अच्छाइयों के बीच में, हम अपनी कुछ कुछ कमियां बता देंगे। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है ना। ठीक, एग्जाम भी वही होता है बेटा, उसी पैटर्न में आपको जो सबसे पहले सबसे अच्छा आता है आपको वो प्रेजेंट करना होता है। उससे क्या होता है, जो चेक करने वाला है ना, उसका एक माइंडसेट बन जाता है, अरे बच्ची तो अच्छी है, इसको आता है। वो कई बार ना आपके कुछ हल्के फुल्के में भी देखिए मार्क्स निकल जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही करना है, 4 नंबर, 4 अंडे, और सबसे अच्छा जो आता है उसको सबसे पहले। आओ सर, उसी सीरीज में मैं आज आपके पास लेके आऊँ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज क्या है, समझना। देखो मैंने ना आपके लिए यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाई है, कंपनी की बैलेंस शीट, और ठीक इसके नीचे अगर आप देखो तो मैंने आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दी है। देख के बता सकते हो इस इंफॉर्मेशन से क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा इस इंफॉर्मेशन से। अब आपके एग्जाम में या तो बैलेंस शीट आएगी ऐसे बनी हुई, या आपके एग्जाम में आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल। और वो आपसे ना क्या क्या पूछ सकता है। अगर वो आपको बैलेंस शीट देगा दोस्त, अगर वो आपको बैलेंस शीट दे रहा है तो पता है वो क्या चाहता है आपसे, कि आप उसको या तो वो आपसे कहेगा कि आप मुझे बना के दे दो कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वो कहेगा कि आप मुझे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के दे दो। कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करो? यही वाली। या वो आपको कहेगा कि आप उसको बना के दे दो कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या बात है सर, बना देंगे? हाँ जी, बहुत आसान है। ठीक वैसे ही अगर उसने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो भी वो आपसे ऐसे ही बोल सकता है, कहेगा कि इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप मुझे बना के दे दो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या वो आपसे कहेगा कि आप उसको बना के दे दो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब कहने का है कि आपको यहां पे रह के सिर्फ मेरे से ये 4 फॉर्मेट सीखने हैं, बस फॉर्मेट। बाकी पूरा चैप्टर फ्री फंड का मार्क्स है। चलो सर, अब मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले अभी आपको बना के दिखाऊंगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। फिर इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं आपको बना के दिखाऊंगा कॉमन साइज बैलेंस शीट। और मैं 80% तक का चांस ले रहा हूं कि इस बार आपके एग्जाम में बैलेंस शीट आएगा। 20% चांस लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं आपके एग्जाम में आ सकता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आ सकता है कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। अब इसका एक फॉर्मेट है बेटा, बड़ा आसान फॉर्मेट है। हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट करें। आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में अभी आपको कितने कॉलम दिख रहे हैं?
सर बैलेंस शीट में मुझे 1, 2, 3 और 4 फॉर्मेट दिख रहे हैं। ये सेम फॉर्मेट आपको अपने आंसर शीट में बनाना है, प्लस इसके साथ 2 कॉलम और 5 और 6। सर हाँ, उसका साइज कितना होगा? जितना अमाउंट वाले कॉलम का साइज होता है ना, इतना ही साइज होगा बेटा। डन। चलो सर मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ, आ जाओ। अब बच्चों देखो, जैसा मैंने आपसे बोला था, ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हुए रहेंगे। आपको 2 नए, 5 और 6 बनाने। जो शुरू के 4 कॉलम में जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी, सेम एज इट इज उठा के कॉपी और पेस्ट करनी है। आओ सर कॉपी पेस्ट करते हैं। पर्टिकुलर, नोट नंबर। अब ध्यान से देखना कि इन्होंने प्रीवियस ईयर कहां लिखा है, करंट ईयर कहां लिखा हुआ है। इनका प्रीवियस ईयर लेफ्ट साइड है। हम कहां पे लिखेंगे इस 31 मार्च 2022 को? कहां लिखेंगे? 3 नंबर पे। हम यहां पे लिखेंगे 31 मार्च 2022, मतलब प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बच्चे बाद में। डन। हम लोग 5th कॉलम का क्या नाम देंगे? हम लोग 5th कॉलम का नाम देंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज। कुछ बच्चों को एब्सोल्यूट से कुछ और याद आ गया होगा, लेकिन फिलहाल आपको यही याद रखना है, ठीक? अच्छा नहीं याद आया तो अलग बात है। उसके बाद इसका नाम है परसेंटेज चेंज। डन। बोलो हो गया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। आना ही था बेटा, पढ़ते कहाँ हो। अब सेम फिगर, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम हम यहाँ पे उतार देते हैं। यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है। आओ सर सेम यहाँ पे लिखते हैं, सेम यहाँ पे लिखते हैं दोस्त। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर सर है नंबर 2 करंट लायबिलिटी। सर आपने नॉन करंट नहीं लिया। अरे ये एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्त, आपको क्या लगता है मैंने अपने हिसाब से नहीं लिया? अगर एग्जाम में आ जाएगा तो लिख देंगे। और सर यहाँ पे है ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल के बाद आपने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा। फिर है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या आता है? एसेट। सेकंड नंबर में आता है एसेट। अच्छा एसेट के बाद यहाँ पे नंबर 1 में क्या है बोलो? नॉन करंट। नॉन करंट। अनन्या मैडम किसका फोन लाए हो? घर वालों ने फोन दे दिया, ओके। और आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो, है ना? फिक्स एसेट है। अनन्या मैडम को फोन मिल गया है और वो उसका नाजायज फायदा उठा रही है, हैं? टेंजिबल एसेट। अच्छा कशिका ने आपको दे रखा है। कशिका का भी नाम मैंने वीडियो में ले लिया है बेटा। नहीं स्पेशली आज टैग करके भेजूंगा, करके क्या दिखाऊं, कर दूंगा, देखना तो आपको होगा। करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या आएगा? पहला क्या दिया हुआ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। परी मैडम नोट कर रहे हो क्या? वेरी गुड। सर जो भी फिगर है वो फिगर लिख दो। हाँ लिख देते हैं फिगर। क्या है फिगर? 30 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ओके।
अब ध्यान से देखना बेटा, 30 लाख 30 लाख 5 लाख किसका था? करंट ईयर का। गलत नहीं कर देना उल्टा पुल्टा, इसमें बच्चों के मार्क्स तभी करते हैं जब ध्यान हटता है बेटा। पक्का ये मैं गलत लिख रहा हूँ? हाँ जी सर आप गलत लिख रहे हो। नहीं नहीं सही तो लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद है 35 4 5, 35 4 और 5 4, टोटल लगाओ किधर कितना आ रहा है? सर इधर 44, सर इधर 40। सर आप तो टाइम वेस्ट कर, एग्जाम में भी आपको जाके ऐसे टाइम वेस्ट करना बेटा। 20 12 12, 20 12 और 12, आ गया 44। वहां पे कितना है दोस्त? 10 12 18, 10 12 18 40। सर इतना टाइम लगा अपने को, मैं जानबूझ के ये ना रिकॉर्डिंग ऑफ करके भी बना सकता था, बस मैं आपको फीलिंग देना चाहता हूँ कितना टाइम लगता है बेटा। चलो सर मैं पेन का कलर चेंज करें आपको समझाने के लिए, आ जाओ मेरे साथ बेटा। अब अभी एक्चुअली में समझना है, अभी एक्चुअली में समझना है, अभी एक्चुअली में समझना है। आओ, कंपेयर किसको किससे करना है? कंपेयर किसको किससे करना है? अगर मैं इसको बोल दूं ए, अगर मैं इसको बोल दूं बी, तो मुझे बताओ b माइनस ए होगा या a माइनस बी होगा? बहुत बढ़िया सर, ये होगा b माइनस ए। बताओ b माइनस ए कितना आ रहा है? नेगेटिव का 5 लाख है, मैं उसको नेगेटिव का ही दिखाऊंगा। मैं नेगेटिव का मतलब ब्रैकेट में ही करके दिखाऊंगा। अगला बोलो नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव का 1 लाख। अगला नो चेंज, तो मैं नो चेंज रखूंगा। डन। अच्छा नीचे बोलो कोई चेंज या नो चेंज? 4 लाख, ये भी क्या है? नेगेटिव है। डन। अगला बताओ यहां पे कितना? 10 लाख, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अगला बताओ नो चेंज। अगला बताओ 6 लाख, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नीचे बताओ 4 लाख नेगेटिव। सर बोलो ये पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना बहुत आसान है? सर बहुत आसान है। अब अगली चीज मुझसे पूछे, क्या सर एग्जाम में भी ऐसे एबीसीडी खेलनी है? नहीं खेलनी है एग्जाम में, ऐसा कोई एबीसीडी नहीं खेलनी बेटा, ठीक है? एग्जाम में आए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, आपको कोई एबीसीडी नहीं लिखना है ऐसे, ये बस आपको समझाने के लिए। अच्छा सर अब यहाँ पे बोला परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे काम करेगा मुझे बताओ? करना क्या? हाँ वेरी गुड बेटा, यहाँ पे मैं लिखना है सी, इसका नाम है सी। पक्का इसका नाम है सी? मैं वैसे समझा रहा हूँ, वैसे इसका कोई मतलब है नहीं। सी उन्होंने पता है इसको नाम दिया, इसको ना इक्वल करके बुक आपको सी बोलती है। उसके बाद वो यहाँ पे से ना डी निकलवाती है, बोलती है डी कैसे निकलेगा? कहते हैं सी को डिवाइड कर दो ए से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। मैंने बोला बेकार का काम करना ही नहीं, आपको ये सब लिखना ही नहीं है, आपको ये सब लिखना ही नहीं है। अब तो फिर आपको करना क्या है दोस्त? आपको करना क्या? आपको बस ये जो आंसर आया 5 लाख, आपका ये जो आंसर आया 5 लाख, आप इसको मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड कर दो प्रीवियस वाले कॉलम से। प्रीवियस ईयर में कितना आ रहा था? 35 लाख। अब आप बताओ इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? आपको 2 डिजिट तक पॉइंट्स के बाद जाना है। बोलो कितना आ रहा है? कितना बेटा? 14.2 कह रही है, डिवाइडेड बाय 35, 14.28। लेकिन ये तो नेगेटिव में, तो क्या परसेंटेज में नेगेटिव में? यस बेटा 14.28। अगला वाला निकालो कितना आएगा? 25%। अगला बोलो बेटा कितना? 0। अच्छा यहां पे बोलो कितना? 4 को 44 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है आंसर? हाँ 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 कितना आ रहा है? 9.09 ब्रैकेट में। अच्छा एक चीज देखना, अभी मैंने ना आंखों के सामने आपके जादू कर दिया और आपने मुझे बताया नहीं। एक मिनट देखो बेटा, मैंने यहां पे ना परसेंटेज का साइन नहीं लगाया,
लेकिन मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया। सवाल एग्जाम में परसेंटेज का साइन लगाना है कि नहीं लगाना है? एग्जाम में परसेंटेज का साइन लगाना है? नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। सर क्यों? क्योंकि आपने ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज, आपने ऊपर लिख दिया परसेंटेज चेंज, तो ये ऑलरेडी सब परसेंटेज चेंज में ही है। ध्यान रखना बेटा, मैं नहीं चाहता किसी भी डिस्क्रिपेंसी का मार्क्स कटे। आगे देखो सर, अब यहां पे बताओ कितना आएगा? 50 परसेंटेज नेगेटिव में, यहां पे डैश, यहां पे 50, यहां पे भी 50 पॉजिटिव का। यहां पे आंसर बोलो कितना? 9.09। बोलो सर समझ आया? अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको एग्जाम में मिल गए 4/4। चलो सर जल्दी से नोट कर लो। अच्छा चलो, अब ये हो गया। अब ना कुछ चीजें सीख लो जो कि आपको एग्जाम में करनी है। जैसे अगर वो कंपैरेटिव बनाने के लिए बोलेगा तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पहली चीज जो मुझे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो मुझे ध्यान रखनी है, अगर मैंने ऊपर परसेंटेज चेंज लिख दिया है, मुझे नीचे कहीं पे भी परसेंटेज का साइन नहीं लगाना। दूसरी चीज आपने याद कर ली। तीसरी चीज, आपको ये ABCD का गेम नहीं खेलना है एग्जाम में। चौथी चीज, अगर आंसर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव के लिए आप ब्रैकेट यूज करोगे, और अगर उसके लिए परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंटेज को भी ब्रैकेट में यूज करोगे। जैसा फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है बैलेंस शीट का, सेम वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज करोगे। डन? चलो, नहीं आएगा? अब समझो बात, बच्ची ने क्या पूछा। जब मैंने आपको सवाल दिया था, सवाल कब का दिया हुआ है? 23 का है ना? तो आपको जो यहाँ पे बनाना है वो भी 23 का ही बनाना है। आपको क्या लगता है मैं 22 का बना रहा हूँ? नहीं सर, 23 को कंपेयर कर रहा हूँ 22 से, इसीलिए बन रहा है 23 का। 23 लिखना है। डन? चलो सर, पक्का ये वाला समझ में आ गया? अब सर आपको ना बैलेंस शीट का कंपैरेटिव बनाना आ गया। अब सेम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं अब आपको बैलेंस शीट का कॉमन साइज बनाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ फॉर्मेट बनाते हैं। आओ चलो शुरू करूं। हम लोग क्या बना रहे हैं? क्या हो गया? ऐसे नहीं पढ़ाऊं? क्यों? ऐसे पढ़ाने में कोई दिक्कत है? बस मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ माथे पे लोड ले लूं और लोड लेके पढ़ाऊं। ऐसे पढ़ा मैं ऐसे कंफर्टेबली पढ़ा पाऊंगा? पक्का नहीं पढ़ा पाऊंगा कंफर्टेबली, नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे। इतना सारा लोड लेके मैं आपको पढ़ाऊं, पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। मैं लोड साइड रख देता हूं। अब मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा? बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। मेरा कंसंट्रेशन भी यहाँ पे रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन वहां जाता रहेगा, इसको उठा लूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे, अबे यार दर्द हो रहा है, अरे यार दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान रहेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रहेगा। ठीक ऐसे ही आप लोग भी हो, ये दुनिया भर की लोड आपने ली हुई है अपने माथे पे, वो भी है, ये भी है, वो भी। अरे सबको करो साइड और फोकस करो बिल्कुल पढ़ाई पे। आप मानते ही नहीं हो। वो बच्ची मोबाइल चला रही है, मैंने बोला तो रखी तो रही हूं ना, मतलब मेरे पे एहसान कर देगी रख के। आज मैंने क्या कपड़े, अरे भाड़ में गए कपड़े, किसी और के दिए हुए कपड़े हैं ये। बेटा याद रखना, देखो बुरा नहीं लगना चाहिए, पापा मम्मी आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, वो आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये पढ़ लिख के हमें रिटर्न करेगा हमारी अभी की लाइफ से और अच्छी लाइफ। अमीर गरीब जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, अमीर गरीब जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। बस कंसेप्ट इतना होता है कि अगर आज मैंने आपको एक 1 to 10 के स्टैंडर्ड में, अगर मैं आज आपको 8th स्टैंडर्ड की लाइफ दे रहा हूं तो आपसे उम्मीद करते हैं कल को आप उसको 9 पे ले जाओगे, और जिसको 9 वाली मिल रही है वो कल को उसको 10 पे ले जाएगा। कि अमीर गरीब का कोई कंसेप्ट नहीं होता। हर एक माँ बाप उम्मीद कर रहा है आपसे कि आप उसके लाइफ के स्टैंडर्ड को एक नंबर आगे ले जाओगे। लेकिन सोचो ना, उन्होंने दिया आपको 9, आप ले गए उसको 2 पे। समझ रहे मेरी बात बेटा? और हर एक दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। आप सबको पता है ना, AI आ गया है, दुनिया भर का कंपटीशन आ गया है, लोग इतने एडवांस हो गए हैं, आगे जाके नौकरियां नहीं मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा। आपको इन सब लोगों के बीच में अपने आप को इतना इंप्रेसिव बनाना है कि मैं सबको पीछे छोड़ू। नथिंग बिजनेस हो क्या? चलो खैर क्या कर सकते हैं सर, जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। आओ कॉमन साइज देखते हैं सर। क्या देखते हैं? कॉमन साइज। कॉमन साइज में बेटा सबसे पहले यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर। सर ये तो पीछे भी लिखा हुआ था, ये तो पीछे भी लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? नोट नंबर।
और यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर लिखे करंट ईयर लिखे, प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर आपका कितना है 31 मार्च 2022, और यहाँ पे करंट ईयर कौन सा है 31 मार्च 2023। अब ध्यान से जो अगले दो कॉलम में मैं लिखने वाला हूँ वो देखना। आपको पता है एग्जाम में अगर कॉमन साइज का क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपको हो सकता है एक ही साल की इंफॉर्मेशन दे, हो सकता है दोनों साल की भी इंफॉर्मेशन दे। मैं जो अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 2 साल की इंफॉर्मेशन से बना रहा हूँ। अब मुझे समझाओ सर, क्या कंपैरेटिव में वो आपको 1 साल की इंफॉर्मेशन देता तो क्या कंपेयर हो पाता, नहीं हो पाता। तो सर इसका मतलब एग्जाम में अगर कंपैरेटिव देगा तो वो आपको एटलीस्ट 2 सालों की इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर वो आपको कॉमन साइज देगा ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको 2 सालों की इंफॉर्मेशन दे। उसके पीछे का रीजन है, देखो कॉलम नंबर 5, प्रीवियस ईयर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। फिर मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, करंट ईयर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। क्या बात कह दी सर आपने, कि क्या मतलब क्या है इसका, समझाता हूं। आओ देखो, पहले एज इट इज जो आपको कॉपी पेस्ट करना था बैलेंस शीट, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। अरे सर वो तो टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, तो इसीलिए जानबूझ के मैं आपके साथ टाइम लगा रहा हूं। देखो मुझे कितना टाइम लगता है, देखो अभी कितना टाइम हुआ है 21 मिनट्स 20 सेकेंड। मैं शुरू कर रहा हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, आप भी शुरू करो। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल। क्या सर हम लोग एस और सी लिख सकते हैं बेटा, वो भी आपके एग्जाम में 100 को 10 लिख देगा, अच्छा लगेगा। रिजर्व एंड सरप्लस। सर उसके बाद है नंबर 2 था सर आपका करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी में एक ही चीज आई थी, ट्रेड पेबल। सर आप तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे आपको याद है, बेटा एग्जाम में ऐसे ही करना होता है। एग्जाम में आपको इतना अलर्ट होना होता है, इतना अलर्ट कि कोई चीज़ बस एक बार देखनी है और आपको याद हो जानी चाहिए। नंबर 1 है सर नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट में ए है फिक्स्ड एसेट, लेकिन सर अब तो इसका नाम बदल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। एग्जाम में जो दिया हुआ रहे वही लिखना बेटा, होशियार नहीं बनना बेटा। टेंजिबल एसेट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट। सर इसके बाद था नंबर 2 क्या था, अबे हट, करंट एसेट। करंट एसेट में था सर एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद आपने सर इसको बंद कर दिया, हाँ जी बेटा बंद कर दिया। उसके बाद आपने लगाया टोटल, यहाँ भी लगाया सर आपने टोटल। सर आप अमाउंट भी लिख दो, नहीं तो फिर बाद में गलती होगी। हाँ बेटा अमाउंट भी लिख देता हूँ, 35 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 30 लाख, 4 और 5 4 लाख और 5 लाख। फिर आओ सर 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, 44 लाख, 40 लाख। कंपटीशन करो बेटा खुद से, क्योंकि आपके बराबरी का यहाँ पे कोई है नहीं। 20, 12 और 12, नीचे आ गया सर 44। सर उसके बाद कितना था, 10, 12, 18, 10, 12 और 18। सर यहाँ आ गया 40। सर आपने शुरू किया था 21 मिनट पे और अभी हुआ 24, 3 मिनट लग गए बेटा मुझे इसको लिखने में। बताओ 3 घंटे में 180 मिनट में से 3 मिनट तो इसमें लग गए। खैर चलो सर, अब आ जाते हैं सर उस मुद्दे पे जो मुद्दा है। आ जाए सर, इसका मतलब टाइम तो लगा है, इसको हमें और अपनी स्पीड बढ़ानी है बेटा, और अपनी स्पीड बढ़ानी है। आओ सर देखते हैं सर क्या करना है कैसे।
देखना सर, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से। अब सबसे पहले मैंने कौन सा कॉलम बनाया है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट टोटल का बेटा, डन। तो मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। बस आपको करना क्या है, आप इस 35 लाख को डिवाइड कर दो इस 44 लाख से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बताओ कितना आया, बोलो सर कितना आया, करो सर करो। 35 को डिवाइड करो 44 से, कितना आया सर, 79.54। क्या बात है सर। अब अगला सर इस 4 लाख को डिवाइड कर दो 44 से, आया सर 9.09। बेटा अब इस 5 लाख को डिवाइड कर दो 44 से, 5 लाख को डिवाइड करो बेटा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 44, ये आया बेटा 11 पॉइंट। अब मैं देखो इसको कितना लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 37। बोलो क्यों, राउंड कर रहा हूं सर। राउंड कैसे, किसको किया, अब आप जब 44 को 44 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 100%। हाँ जी सर, ये आया 100%। अब आप इन तीनों का टोटल लगाओ, देखो क्या 100 भी आ रहा है, तो भी 100 आ रहा है। क्या बात है सर, समझे क्या। ऐसे मुझे ध्यान रखना बेटा, नहीं तो एग्जाम थोड़ा सा टेक्निकल कर सकते हो, गलत कर सकते हैं आपका। अरे परी मैडम समझ आया या समझाऊं, आया। अगला देखो सर, अब इस 20 लाख को डिवाइड करो 44 से, बोलो कितना। अरे 20 लाख को डिवाइड करो 44 लाख से, 20 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 100, कितना आया 45.45। अब इस 12 लाख को डिवाइड करो 44 से, कितना आया 27.27। सर ये भी उतना ही आएगा 27.27, लेकिन सर इसका तो टोटल खराब हो गया, इसका तो टोटल खराब हो गया। तो देखो मैं इस 45 को कर दे रहा हूं 46, डन। तो नीचे कितना आ जाएगा, बोलो 100। बोलो बात समझ में, सर ये तो बड़ा आसान है। अरे मैं तो बोल ही रहा हूं बड़ा आसान है। अब करंट ईयर वाला देखो, करंट ईयर में इस 30 लाख को अब इसके बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करो। सर ये आया 75। सर ये कितना आएगा, सर ये आएगा 12.5। ये कितना आएगा सर 12.5। सर टोटल बताओ 100। अच्छा अब सर ये बताओ ये कितना आएगा 25। बेटा 12 को 40 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 30%। अरे बोलो 30 आ रहा है क्या, 12 डिवाइडेड बाय 40, हाँ जी सर ये आया 30%। अब बेटा ये कितना आएगा, बोलो 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 बोलो, 18 डिवाइडेड बाय 30 40 45, ये आ गया 100। अब कमाल की बात, क्वेश्चन खत्म। तो सर इसका मतलब अब एग्जाम में बैलेंस शीट का वो चाहे आपसे कंपैरेटिव पूछ ले या कॉमन साइज पूछ ले, अब अपने को दोनों आता है और ये बहुत आसान है। अब वो बातें जो आपको ध्यान होनी चाहिए और जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, डन। आपको ये जो कॉलम मैंने जिस तरीके से दिखाया ना इसी तरीके से फिल करना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं लगाना है बेटा। अच्छा अब ये जो नीचे मैंने लिखा ना 100 100 100 100, ये हमेशा 100 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट के टोटल को बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करना, तो वो हमेशा 100 ही आएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसका जो 100 है ये इन तीनों को मिला के बन रहा हो बेटा। अगर कहीं पे कुछ हो तो वहां पे अपने को राउंड कर देना है। चलो सर, कहाँ लिखवाया, नहीं ये पूरा लिखना है। अच्छा अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर ये जो आपने बैलेंस शीट BS लिखा है क्या एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन बना दोगे चलेगा, लेकिन ये बैलेंस शीट आपको पूरा लिखना पड़ेगा, BS नहीं लिख सकते हो बेटा, डन। चलो सर ये भी हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हमारे पास बस और बस P&L बचा है बेटा, जल्दी से नोट कर लो। चलो नलायक बच्चों, अब जल्दी से एक और चीज देखो। अब ना मैंने आपको बैलेंस शीट करा दी, अब आया सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर लेकिन एग्जाम में ये लोग ऐसे देंगे, फॉर्मेट बना के नहीं देंगे। देखो अगर आप लोग खुशकिस्मत हुए तो वो आपको फॉर्मेट बना के देगा, लेकिन ये कोई फॉर्मेट नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि अब आप उनको फॉर्मेट भी बना के दिखाओ। इसलिए भी मैं आपसे कहता हूं कि चैप्टर 1 में जो फॉर्मेट दिए हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए, डन। चलो सर अब एज यूजुअल हम इसका भी सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, कंपैरेटिव, उसके बाद बनाएंगे कॉमन साइज। चलो सर जल्दी से कंपैरेटिव के फॉर्मेट को बनाते हैं, आ जाओ।
नालायक बच्चों, मैंने आपके सामने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का फॉर्मेट बना दिया है। फॉर्मेट के वो दो कॉलम मैंने खाली छोड़ दिए हैं जिन कॉलम में आपको एडिशनली कुछ बनाना है, कुछ लिखना है। बताओ सर, सबसे पहले इस एडिशनल 5th कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट चेंज लिखो सर, एब्सोल्यूट चेंज। एंड द लास्ट वन में परसेंटेज चेंज। सर ये तो बड़ा आसान है, ऑब्वियसली बड़ा आसान है। लेकिन सर अगर मैं अपने सवाल पे चला जाऊं, ये रहा आपका सवाल, इन्होंने आपको फॉर्मेट बना के नहीं दिया दोस्त, अब आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर्मेट बनता है, आओ सर फॉर्मेट बनाते हैं। सर लिखो सर मेरे साथ, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपको रोमन का नंबर 1 लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर इसकी जगह पे मैं आरएफओ लिख दूं तो मार्क्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा दोस्त। अदर इनकम, अब फॉर्मेट का पार्ट कहता है कि 3rd नंबर आएगा, और 3rd नंबर में क्या आएगा? टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू? टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू? टोटल इनकम। डन सर। उसके बाद में यहां पे इसको बंद करता हूं ना, हाँ, लेकिन एक लाइन खींचते, नीचे की तरफ नहीं खींचते, पक्का? या ऊपर नीचे दोनों खींचते हैं लाइन? क्या बात है, वो बच्ची ऊपर नीचे में बड़ी कभी कंफ्यूज नहीं रहती। मैडम अभी सही है? आहो सर। उसके बाद लिखो 4th नंबर। 4th नंबर किसका है? एक्सपेंसेस का। अब सवाल मुझे बताना सोच कर, एक्सपेंसेस कितने थे इस क्वेश्चन में? 2। एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और दूसरा, आपको पता है फॉर्मेट ने उसमें कोई नंबरिंग नहीं की है, कोई एबीसीडी नहीं लिखा हुआ है। हम भी नहीं लिखेंगे, हम भी इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद अदर एक्सपेंस। फिर क्या इसका भी टोटल लगवाएंगे? हाँ जी सर, इसका भी टोटल लगाएंगे, और इसको हम ऐसे लिखेंगे सर। अच्छा, इसके बाद क्या बनेगा दोस्त? यहां पे हम लोग लिख देंगे टोटल। हाँ जी सर, यहां पे लिख देंगे टोटल। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या नाम है, रोमन का 5 बनेगा। रोमन के 5 में क्या लिखेंगे दोस्त? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद नंबर 6 रोमन का यहां पे लिखेंगे लेस, और लेस में क्या लिखेंगे? टैक्सेस। टैक्सेस दोनों के लिए सेम परसेंटेज अलग अलग है, तो हम यहां पे परसेंटेज खोल देते हैं 40%। तो उसके बाद क्या आएगा? रोमन का 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मेरा ये फॉर्मेट हो गया क्लोज। क्या बात है सर, बोलो बात समझ में आई? सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या? हाँ जी सर, बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए क्या करना है? देखो सर, सबसे पहले देखो प्रीवियस ईयर का। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब देखो वो कंफ्यूज क्या करता है आपको एग्जाम में। देखो बैलेंस शीट में उन्होंने पहले आपको करंट ईयर दिया, फिर प्रीवियस ईयर दिया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय पहले प्रीवियस ईयर दे दिया, फिर करंट ईयर दिया। एग्जाम में बहुत अलर्ट रहना, मैक्सिमम बच्चों का मैंने ये वाली गलती देखी है, पहले बनाते हैं फिर काटते हैं फिर नया बनाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने गलत बना दिया। आप लेकिन बहुत अलर्ट रहोगे बेटा, 500 वाले बच्चे हो, आपको बहुत अलर्ट रहना, बहुत 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 अलर्ट। चलो सर, सबसे पहले कितना है? 30 लाख और 3 लाख बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का है 30 लाख, और अदर इनकम है 3 लाख। मुझे बताना टोटल इनकम कितना आ गया? 33 लाख। डन। आगे देखो सर, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 20 लाख, और अदर एक्सपेंसेस 1 लाख। लिखो लिखो सर, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां लिखो बेटा 20 लाख और 1 लाख। तो बताओ आपका टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 21 लाख। अब मुझे बताओ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा?
33 माइनस 21 कितना 12 लाख। अब बेटा इस 12 लाख का 40% टैक्स बताओ कितना, बोलो। अरे 12 4 जा 48, तो 4,80,000। बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा। क्या ये माइनस कर दो, मैं ही सब कुछ कर दूं फिर। क्या ये 12 में से हाँ मैडम आप मुझे क्या समझते हो, बोतल से निकला हुआ जिन। चलो सर ये समझ में आया सर, ये वाला बन गया। अब ऐसे ही करंट ईयर वाला बनाते सर, ये तो बड़ा आसान था, मैं तो यूं बना दूंगा, मुझे तो पता है बेटा आप यूं ही बना दोगे। 35 2 20 और 120 मुझे याद हो गया। सबसे पहले यहाँ पे 35, फिर बेटा जी 2, तो ये 35 में 2 ऐड हो गया कितना हो गया 37। फिर कितना था दोस्त 20 लाख और है 1,20,000। इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया 21,20,000। अच्छा अब 37 लाख में से 21 लाख लेस करो तो कितना आता है 15,80,000। मैं तो लेस करने का पैटर्न बता रहा था कि पहले 37 में से 21 लेस कर दो, बचा 16, 16 में से 0.20 लेस कर दो तो 15,8। चलो सर अब इसका 40% निकालो तो। मुझे भरोसा नहीं बेटा आप पे। वो कह रही अबे यही है 6,32,000 लेस करके बताओ कितना आ रहा है 948। बोलो समझ आया सर। ये तो अभी सिर्फ क्वेश्चन उतारा है हमने और इतना टाइम लग गया। अब हमें एक्चुअली में सवाल करना है सर, हमें क्या निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। बताओ 30 से 35 हुआ तो कितना चेंज आया 5 लाख का। 3 से 2 हुआ तो नेगेटिव का 1 लाख, और नेगेटिव को दिखाते हैं सर ब्रैकेट में। अच्छा 33 से 37 हुआ 5 लाख 4 लाख। अच्छा 20 से 20 कुछ नहीं, 1 से 120 20,000। सर यहां पे बोलो कितना 20,000। बेटा यहां पे बोलो कितना, यहां पे बोलो कितना 380, अरे 380 होता होगा। यहां पे बोलो कितना, अरे बोल लो यार, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे बार बार अपना दिमाग मैंने नीचे रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए। क्या बात है दोस्त, बिल्कुल सही 152। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना दोस्त। ये बोलो कितना, डन। बोलो बात समझ में आई सर, पक्का पक्का बात समझ में। अब किसको किससे डिवाइड करना है पहले बताओ, मैं एक एक करके पूछता हूं। हाँ जी दिया मैडम, इस परसेंटेज चेंज निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इस 5 लाख को मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड किससे करना है, प्रीवियस ईयर की फिगर बताओ 30 लाख। वेरी गुड बेटा, बात खत्म। बताओ सर आंसर बताओ, बताओ सर आंसर बताओ। आंसर आ रहा है सर 16.67। इसका बताओ कितना आ रहा है 33.33 नेगेटिव का। इसका बताओ कितना आएगा सर 4 लाख डिवाइडेड बाय 33। बोलो, अब बोलते नहीं हो। 12.12 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव ही तो आएगा, ही नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है दोस्त। हाँ जी सर, आगे चलो। इसका बताओ डैश, इसका बताओ 20 पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका बताओ कितना आएगा, बोलो, बोलोगे ही नहीं आप लोग। हाँ जी बेटा लिखो 0.95। अच्छा अगले वाले का बताओ दोस्त, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख कितना 31.5।
67। अगला बताओ 152 डिवाइडेड बाय 480, बोलो 31.67। अच्छा सर अगला बताओ बेटा, यहाँ पे एक ट्रिक भी सिखाऊंगा। कितना? अच्छा अब आप ये ट्रिक याद रखोगे, लास्ट के 3 सेम आते हैं। ओके सर आपने तो सही ट्रिक बता दी बेटा, मैं जाना इसीलिए जाता हूँ ट्रिक्स के लिए। देखा अनन्या वगैरह सर, थैंक यू। चलो सर समझ में आएगा, आसान था। आपने अभी तक 3 चीजें सीख ली बेटा, जल्दी से इसको नोट करो, आज की क्लास की लास्ट चीज और सीखनी है हमें। चलो नालायक बच्चों, कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपैरेटिव में प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ या कॉमन साइज बनाओ बेटा, यहाँ पे वर्ड फॉर द ईयर एंडेड आता है बेटा, जैसे बैलेंस शीट में एज एट डेटेड आता है ना, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड आता है बेटा। ठीक, चलो सर इतना ध्यान रखना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फ्री का 4 मार्क्स है, लेकिन इसको करने के लिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना, बिल्कुल अलर्ट। डन? चलो सर वैसे बहुत आसान है। आओ सर अब हम लोग आज की क्लास के लास्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, जहां पे हमें इसी से बनाना है कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन? इसी का कॉमन साइज का। कॉमन साइज में अभी इसके अलावा कितने कॉलम होंगे? आओ मैंने देखो आपके लिए बना के रखा हुआ है बेटा। डन? मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, आओ जरा इसको फिल करते हैं बेटा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। एज यूजुअल बेटा सबसे पहले क्या होता है? पर्टिकुलर, आप भी लिखना दोस्त। उसके बाद होता है बेटा नोट नंबर, आप भी कोशिश करना कि पूरा नोट नंबर लिखो, एनएन मत करना बेटा, नहीं तो वो एनएन मोहन समझ लेगा कि आप एनएन मोहन स्कूल से हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 31 मार्च 2022 प्रीवियस ईयर। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2023। अच्छा अब मुझे बताओ, जब आप अभी कॉमन साइज का बैलेंस शीट बना के आए थे तो वहां पे आपने पहले 5th कॉलम में क्या लिखा था? प्रीवियस ईयर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहां पे क्या लिखना है? वेरी गुड, यहां पे लिखना है प्रीवियस ईयर परसेंटेज ऑफ आरएफओ। और आरएफओ का कोई टोटल नहीं होता, आरएफओ एक फिगर है बस, वो किसी का टोटल नहीं है। ठीक ऐसे यहां पे लिखेंगे करंट ईयर परसेंटेज ऑफ आरएफओ, यहां पे इसके आरएफओ का टोटल। सर इसका मतलब ये कंसेप्ट बड़ा आसान है, मैं तो बोल ही रहा हूं, बच्चे मानते ही नहीं है। चलो सर अब ठीक वैसे ही गेम खेलते हैं बेटा, जहां पे आपको फॉर्मेट बनाना होगा। आओ फॉर्मेट बनाते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर आप तो लिख ही सकते हो आरएफओ, आपको क्या है बेटा, मैं ना आपके साथ पेपर देता हूँ। क्या आपको पता है, जैसे आप रातें जग रहे हो ना पेपर देने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं भी आपके लिए जगह हुआ रहता हूँ बेटा। कोई बच्चा मेरे से सवाल ना पूछ ले और मैं बता ना पाऊँ, इसीलिए मैं भी आप लोगों के लिए जगता हूँ बेटा। लेकिन कमाल की बात है आजकल कोई बच्चा पूछता ही नहीं है। हाँ लेकिन ऑनलाइन सब रहते हैं। हाँ कोई पूछता ही नहीं। नहीं मैं देखो यार, ऐसे आप बार बार लांछन लगाओगे ना तो ऐसे अच्छा नहीं होगा बेटा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मैंने बोला ना अभी छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से खुलने के बाद। जैसे मैंने नीचे पैर रखा, एक ईंट रखी हुई थी, उस ईंट में मेरा पैर रख के मैं फिसल गया, पैर में मोच आ गई है। सच में, झूठ दिखाऊं पैर? थोड़ा यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता टोटल। क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन निकल लिया आपने टोटल। उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा 4th एक्सपेंसेस। पर देखो आज मैंने फाउंडेशन की क्लास कैंसिल करी पैरों में दर्द की वजह से, लेकिन मैंने 12th कैंसिल नहीं किया। आप देख रहे हो आपकी कितनी प्रायोरिटी है। फिर भी छोड़ो, क्या क्या ही बोल सकते हैं बेटा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला क्या था सर? अदर एक्सपेंसेस। फिर क्या है सर? क्या कैलकुलेटर मेरे पे खुद नहीं है बेटा, मैं आपको कहां से दूं कैलकुलेटर? अजीब बच्ची, एग्जाम में मिलेगा दोस्त? अबे हट, अगर एग्जाम में मिलता हो तो बेटा मैं तो आपके लिए जान भी दे दूं। हो गया क्वेश्चन। एग्जाम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस एक चीज याद रखना बेटा, अगर यहां निकाल पा रहे हो ना तो वहां भी निकाल दोगे। अगर यहां नहीं निकल रहा
तो वहां भी नहीं निकलेगा बेटा। अबे ये प्रॉफिट बिफोर आएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये तो काम बढ़ाने वाली बात है, पिछले क्वेश्चन में भी सेम ही बनाया था, तो मैं क्या करूं बताओ, सेम कॉपी कर देते हैं। आओ, 30 लाख, 35 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 33 लाख, 37 लाख, याद हो गया। 30 लाख, अबे वो आंसर कभी अजीब नहीं होता। यहाँ पे 3 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख, 2 लाख। सर ये है 33 लाख, सर ये है 37 लाख। तो इसका खर्चा कितना था, 20 लाख। यहाँ पे भी 20 लाख बेटा, यहाँ पे शायद 1 लाख होगा, और यहाँ पे 1,20,000 होगा बेटा। इसका टोटल 21 लाख आ रहा होगा बेटा, इसका टोटल 21,20,000 आ रहा होगा बेटा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा था, अबे 12 लाख आ रहा होगा, 12 लाख। सर टैक्सेस 4,80,000, सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,20,000। सर यहाँ पे कहानी कुछ और थी, यहाँ पे 15,80,000। सर टैक्स आ रहा होगा 6,32,000, और बेटा प्रॉफिट आ रहा होगा 9,48,000। देखा बेटा, याद मुझे कितना आ जाता है। आओ सर अब गेम खेलते हैं बेटा, वो जो इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर परसेंटेज ऑफ आरएफओ करना क्या है, किसको किससे डिवाइड करना है। आपको इस 30 लाख को डिवाइड करना है इस 33 लाख से। करो सर डिवाइड, और आंसर बताओ कितना आ रहा है। कितना, 90.90। पागल है कि 30 को 33 से डिवाइड करने से 100, 90.90। अच्छा 3 को 33 से डिवाइड करने पे, हाँ वेरी गुड बेटा, 9.10। हाँ जी, 33 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा दोस्त। ओके ओके ओके, गलती हो गई। ये तो ये कर रहे थे, मुझे ये समझाने की कोशिश करो इनको, बेटा तुम लोग बेवकूफ हो, ये तुम कर रहे थे। मैडम मैं, मुझे पता है कि आप आंसर सही बता रहे हो, मैं तो इनको बस दिखा रहा हूँ कि गलत कर रहे हो तुम ऐसे। बेटा डिवाइड किससे करना है, आरएफओ को आरएफओ से डिवाइड करना है, सबको। तुम देखो ये गलती हो रही है जो तुमने पिछला दिमाग में पिछला क्वेश्चन चल रहा है। आओ सही करो दोस्त, बताता हूं, समझो। मैडम मैंने क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर परसेंटेज ऑफ आरएफओ, बैलेंस शीट के टोटल की तरह नहीं, इसको इसी से डिवाइड करना है। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100। अब 3 को डिवाइड करो इससे, 3 लाख को डिवाइड करो 30 से तो कितना आएगा, अबे 10% आएगा। अब 33 को डिवाइड करो 30 से, थर्टी थ्री को डिवाइड करो 30 से बेटा, 100 से ज्यादा आएगा। लिखो बेटा 110। समझ आया, हाँ टोटल आ गया, बोलो समझ आया। अब देखो दोबारा गलती नहीं करना, दोबारा से बता रहा हूं बेटा, आपको इस 35 लाख को डिवाइड भी करना है 35 लाख से, मतलब आंसर कितना आएगा, 100%। अब आपको इस 2 लाख को डिवाइड करना है 35 से, डिवाइड करो 2 को, 2 डिवाइडेड बाय 35 लाख कितना आया है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, 35 ही है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्ची खुद बता के खुद कंफ्यूज है, 5.71। अब इधर का बताओ कितना आएगा, 37 को डिवाइड करो 35 से, कितना, 105 पॉइंट, सही है तो टोटल आता है, ऑब्वियसली सी बात है। अब आपको एक बात बताऊं, देखो कंफ्यूज हो गया आप, मुझे इधर के सारे फिगर्स को 30 लाख से डिवाइड करना है, बड़ा आसान है सर। अब 20 लाख को 30 लाख से डिवाइड करो कितना, 66.67। आप 30 लाख को डिवाइड करो 1 से कितना, पक्का, हाँ 3.33, 3.33। अब इसका टोटल कितना आएगा, हाँ 70। अब बेटा 12 लाख को डिवाइड करो 30 से कितना,
3 40 कितना 16 और ये पागल हो क्या 4,80,000 डिवाइडेड बाय 30 16 ही आएगा बेटा। ये 72 कितना आएगा 24 आएगा। चलो सर डिवाइड कर हुआ, समझ आया? अगर समझ आया तो अब बेटा इधर के सारे फिगर्स को 37 से डिवाइड करो। 20 डिवाइडेड बाय 30 सॉरी 35 से डिवाइड करो। 20 डिवाइडेड बाय 35 कितना बोलो 57.14। 1,20,000 को डिवाइड करो 35 से, बोलो कितना 3.43। अब इसका टोटल बता दो कितना आया सर 60.57। हाँ जी वेरी गुड बेटा। अब 15,80,000 को RFO 35 लाख से डिवाइड करो। 15,80,000 डिवाइडेड बाय 35 लाख, बोलो कितना 45.14। 6,32,000 को डिवाइड करो। 6,32,000 डिवाइडेड बाय 35, लिखो सर 18.06 एंड द लास्ट 948 को 948 डिवाइडेड बाय 35 कितना 27.09। और बेटा यहां पे जाके आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और मेरी चाय हो गई ठंडी। चलो समझ आया? अब मैं ये कराने के बाद आपसे बोल रहा हूं बेटा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने ये वाली क्लास रिकॉर्ड भी कर दी है। आपको जब भी टाइम मिले, जितनी बार भी मिले, बस इसी वीडियो को अगर 5 बार देख लोगे ना, आप एग्जाम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। प्लस इसके साथ मैं आपको 6 क्वेश्चन और दूंगा। 6 क्वेश्चन और मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा। वो 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे, सॉरी 8 क्वेश्चन। मैं आपको 8 क्वेश्चन और दूंगा इसके साथ करने के लिए। वो 8 क्वेश्चन बस आपको 2 या 3 बार करने हैं। लेकिन इसको बस हमेशा याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में बस मैं फॉर्मेट में कंफ्यूज होता हूं, लेकिन आप कभी नहीं होगे। आप बस ऐसे याद रखना, अगर कंपैरेटिव आता है तो मुझे कंपेयर करना है। कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर। कंपेयर कैसे? एब्सोल्यूट चेंज देखकर कि तुम मेरे से कितना चेंज हुआ। तो इसका मतलब कंपैरेटिव में 2 एडिशनल कॉलम बनेंगे, एक एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज में किसको किससे लेस करते हैं? करंट माइनस प्रीवियस, याद रहेगा सर। उसके बाद परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? जो एब्सोल्यूट चेंज आया मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रीवियस ईयर, याद रहेगा सर। कॉमन साइज में क्या होता है सर? अगर बैलेंस शीट है तो मैं पूरी बैलेंस शीट को डिवाइड करूंगा बैलेंस शीट के टोटल से। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो मैं सारे फिगर्स को डिवाइड करूंगा RFO से। जो गलती अभी आपने की थी इसको आगे नहीं करना बेटा। चलो थैंक यू बेटा।